नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को जोड़िए, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। अब तक महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, जानलेवा भगदड़, और भगदड़ एक कहने पर एक भगदड़ की बात होती है, लगता है कि एक ही भगदड़ हुई थी, आधा दर्जन। अब तो जो शंकराचार्य ने कहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद ने, उसके मुताबिक उनके पास एक बड़े पुलिस अफसर ने करके कि कम से कम 6 जगह पर भगदड़ हुई है। 100 घंटे गुजर चुके हैं, 100 घंटे, लेकिन अब तक मृतकों की सूची जारी नहीं हो सकी। ये वो सरकार है जिसके अधिकारी चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर नजर है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 100 करोड़ लोगों के लिए तैयारी की थी, 100 करोड़ की तैयारी, और अब साजिश तलाशने निकले हैं। बेशर्मी की अगर मिसाल कायम करनी हो तो भूतो न भविष्यति, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में परम प्रतापी नहीं, परम बेशर्म अगर ढूंढना हो तो आप इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार को देख लीजिए, बस, और किसी को नहीं देखना। और अगर उनसे भी, उन प्रथम परम बेशर्म का गुरु देखना हो तो इस देश में उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान जगदीप धनखड़ को देख लीजिए। धनखड़ साहब की बाइट सुनाइए। कुंभ गए थे नहाने, मातम के बावजूद वीआईपी स्नान किया इस शख्स ने। उपराष्ट्रपति हैं, गुस्ताखी अगर है तो माफी भी नहीं मांगूंगा मैं, कि गुस्ताखी के लिए कहते हैं ना, गुस्ताखी माफ भी नहीं बोलूंगा। अगर है गुस्ताखी तो है गुस्ताखी, जो सजा है मंजूर है, सुनवाइए। व्यवस्था है जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया, और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। अब गौर से सुनिएगा इनकी बातें। बेशर्मी भरा बयान तो है, विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, बेशर्मी में विश्व रिकॉर्ड, लेकिन अगर इनके शब्दों को गौर करेंगे तो उसके भीतर सच्चाई भी है। ये अब भी अभिभूत तो हो गए, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि एक हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद कितनी तेजी से सब चीजें की गई, सब चीजें। ये नहीं कहा इन्होंने कि कितनी तेजी से राहत और बचाव किया गया, सब चीजें। कितनी तेजी से मौतों की संख्या छिपाई गई, कितनी तेजी से लाशों को निपटाया गया, कितनी तेजी से पत्रकारों को मोर्चरी से बाहर कर दिया गया, धक्का मार करके, गिरफ्तारी की धमकी दे करके, कितनी तेजी से चिट्ठी लिखवाना शुरू हो गया कि मृतकों के परिजनों से चिट्ठी लिखवा लो कि ये मौतें सामान्य हैं, भगदड़ की वजह से मौत नहीं हुई है। कितनी तेजी से साजिश के एंगल पर जांच करके आईटी सेल को एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, और कुछ क्लिप्स लगा करके कि ये साजिश का हिस्सा था। कितनी तेजी से ये सब हुआ है, आप कल्पना करो। वाकई बहुत तेजी से, इतनी तेजी से हो नहीं सकता। और जब ये बोल रहे थे जगदीप धनखड़, उसी वक्त की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। थोड़ा वक्त लेंगे इंट्रो, क्योंकि इंट्रो में बहुत सारे सबूत हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब जब दिखाइए, आज भी जो लेटेस्ट विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, लोग कतारों में खड़े हैं डेड बॉडी के इंतजार में, लेकिन अभिभूत हैं इस देश के उपराष्ट्रपति। बताइए, इस देश का उपराष्ट्रपति, दिखाइए कंट्रोल रूम जरा। कायदे से लोग लाइन में खड़े हैं। रोक के लोगों को हाँ, सुन लीजिए। उसके बाद आगे जाना चाहिए। समस्या का हटाइए, हम यहाँ पर रहेंगे, 26 तारीख तक रहेंगे। जब तक नहीं मिलेंगे तो हम घर में जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। नहीं आ गया तो आप भी दीजिए ना भाई, क्या दीजिएगा? हाँ, हाथ में ले जाने के लिए दीजिए, वही लेके हम घर जाएंगे। दीजिए, हमको कुछ ना चाहिए, और जो भी हालत में हमको और चाहिए। हमको आपका मुआवजा से कोई मतलब नहीं है। क्या करेगा, हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग को पुतला दे दीजिए बना के, वही लेके हम लोग चल जाएंगे।
ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आदमी हो रहा है रोज का, यहाँ इतना इतना आबादी डेट कर रहा है, ये वो बताकर। न्यूज में आपने देखा था कि बॉडी आपके नहीं, मेरे पिताजी की बॉडी है और मेरे पापा जी वायरल हुआ है 4 दिन से, कोई पता नहीं है। ये मेला में कॉमेडी शो कर रहा आपके पुलिस पापा? लोग। हाँ जी, उनके वो अलग हैं। हाँ, इनके फादर इधर सेक्टर से इधर जाना है, इधर जाना है, लेकिन नहीं निकाल रहे। प्लीज आइए, आइए भैया, थोड़ा इधर हो जाइए। मैम सहयोग चाहिए आपका। देखिए 4 दिन से हम लोग उत्तर ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ, आतंकवादी हम लोग नहीं है, हम लोग आम आदमी है। आप लोग धीरे धीरे इनसे धीरे धीरे बात, प्रशासन से धीरे धीरे बात करें। नहीं कहा धीरे धीरे प्रशासन से धीरे बात करें। प्रशासन गुस्सा आ गया प्रशासन को, तो पता चला कि आप भी घर नहीं जा पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट थे, मैं बताता चलूं, कई बार ऑडियो दर्शकों तक पहुंचे ना पहुंचे। एक तो वहां पर लोग कह रहे हैं कि 4 दिन से भटक रहे हैं, हम आतंकी थोड़ो हैं। दूसरी बात, हमें नहीं चाहिए आपका मुआवजा, रखो मुआवजा, हमें बस बॉडी दे दो। हम क्या मुंह लेकर के घर जाएंगे? हम जाएंगे तो बॉडी लेकर के जाएंगे, क्या मुंह लेके हम घर जाएंगे भाई? कि आए थे अपने बेटे को लेके, बाप को लेके, पत्नी को लेकर के, बिना उसको मतलब उसके कम से कम बॉडी तो लेके जाए। तीसरा पॉइंट कि पुतला ही दे दो, कुछ तो दो। और चौथा पॉइंट, यहां पुलिस वाले तो कॉमेडी कर रहे हैं। पुलिस वालों की गलती नहीं है। जैसा राजा होता है वैसे ही उसके सेनापति, वैसे ही सेना होती है। क्रूर राजा की सेना क्रूर होती है, संवेदनशील राजा की सेना संवेदनशील होती है। आगे दिखाते हैं, अगला क्लिप दिखाइए। 100 से 150 मौतें देखने वाले लोग अब सामने आ रहे हैं, जिन्होंने मोर्चरी में देखा है, जिनके घर में खुद कैजुअलिटी हुई है, जो खुद अपने परिजन गंवाए हैं। चलाइए कंट्रोल रूम, प्ले करिए। पानी वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी, नहीं दिखी वहाँ फिर फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज हैं। फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पर थी जब आपने देखा अपनी आँख? 150-200 डेड बॉडीज थी। इसके बाद मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था, फिर फेस पहचाना, फिर SI से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ से कोई साथ नहीं जाता था। तब पहचाना, फिर मैंने पापा को रिसीव करके ले गया वहाँ। फोटो वहाँ कितनी लगी थी? सिर्फ 12 फोटो लगी 12 फोटो, डेड बॉडी 150। हाँ। मुझे पूछा गया आप कौन, मैंने कहा मैं जो है बॉडी शिनाख्त करने आया हूँ। तो गया, देखा तो आप फोटो में इनका पिक्चर लगा हुआ था। तो वहाँ पे जब हमने फोटो को देखा तो कंफर्म हो गया कि यही है। जाके बॉडी शिनाख्त किया, उसके बाद 100 को हमें मिला, 100 लेके आए हम लोग घर। भगदड़ में कितने लोग लगभग मारे गए क्या आप? 24 का तो फोटो लगाए थे, और बाकी सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से, तो इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। भगदड़ का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक भगदड़ जो रात में हुई थी संगम नोच पे, प्रशासन संगम नोच तक तो हम तो पहुंच ही नहीं पाए थे। संगम नोच के बाद वाली भगदड़ जो हुई थी, दूसरी सेक्टर 21 बता रहे हैं, इसमें जो भगदड़ हुई थी, इसमें ये गए। अब गिनते रहिए जगदीप धनखड़। इस देश में मतलब वाकई जब हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं क्षमा के साथ बोलूं कि मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। कौन सा शब्द इस्तेमाल करें? हर शब्द हल्का लगता है इनके सामने। ये कौन से संगम नोच की भगदड़ नहीं, जो दूसरी भगदड़, जो दूसरी बाइट थी, दूसरी जो सेक्टर 21 बताया जा रहा है, 100-150 तो वहां पे मरे होंगे, डेड बॉडी लेके आए। ये अलग अलग जगहों पर बता रहे हैं, जहां पर ये गए वहां पर 24 फोटो लगी थी। वो जो उसके पहले बच्चा था बता रहा है 12 फोटो लगी थी, और बॉडी लेकर के आया अपने पिता की, बता रहा है कि वहां पर अंदर गए तो 150-200 बॉडी पड़ी थी, 150-200 बॉडी पड़ी थी। अगला एक बच्ची है, जरा उसका क्लिप चलाइए। जगदीप धनखड़, देख लो, ये सत्ता के आगे इसे 90 डिग्री झुक करके नहीं ये सब समझ में आता है। चलाओ भैया। आंकड़ा कम बता रही है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसमें 70 से 80 लाश पड़ी हुई है। यहीं से गई थी, नाकामी सारी यहीं से गई थी, सारी यहीं से गलती। और गलती सबसे बड़ी है कि एक ही लाइन से लोग हमने बॉडी देखा। जिस अस्पताल में ये बच्ची गई वहां करीब 70 से 80 तो वहां पे डेड बॉडी पड़ी थी। हेमंत भाई,
बस इसके आगे बहुत कुछ दिखाने के लिए है, आगे दिखा देंगे अगर वक्त बचेगा। जगदीप धनखड़ पर 2 शब्द। आशीष जी, शर्मनिरपेक्षता भी छोटा शब्द है, बहुत आपने छोटा। बहुत छोटा शब्द है। ये निर्लज्जता की प्रकाष्ठा है। और ये ऐसा व्यक्ति अगर देश के दूसरे सब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है तो इस पूरी व्यवस्था की संवेदन शून्यता को आप कल्पना कर सकते हैं। वो किस बात से विभूत थे? खुद की आवभगत से ना। आप उस पद पर जिसके कारण आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है वो लोगों के कारण है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो आप उपराष्ट्रपति किसके होंगे? वो लोकतंत्र कौन सा बचेगा? जिस तरीके से कल ये जब वहां पर लैंड किए चॉपर से, उसका उन्होंने स्वागत किया हेलीकॉप्टर के साथ में खड़े हो गए योगी जी ने, निश्चित तौर पर ये उससे अभिभूत थे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इनके फोटो सेशन हुआ है गंगा जी के अंदर, संगम के अंदर, उससे भी अभिभूत होंगे। लेकिन कम से कम इस बात को सार्वजनिक तौर पे तो ना ही कहते तो अच्छा था। जो वहां की व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम 34.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक गिन चुका है, वो अपने मृतकों को नहीं गिन पाया है। ये हकीकत है। चौथा दिन होने को आया, अब तक फाइनल फिगर आ गया क्या? जो 17 घंटे बाद फिगर आया था 30 व्यक्तियों का, उसके अलावा, और 60 घायलों को, उसके अलावा तो कोई फिगर, कोई अपडेट, कितने लापता हैं, कुछ भी नहीं आया है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने आपको एक डेथ जितने जो डेड लोग उनकी लिस्ट भेजी है स्टेट वाइज। अगर केवल उस लिस्ट को भी देख ले, वो किसकी लिस्ट है? जो लोग शवों को लेकर के अपने गांव में जाकर उनका संस्कार कर चुके हैं, जो चले गए। हाँ, स्टेट वाइज लिस्ट है। मैं चाहूंगा अगर आप दिखा सके तो दर्शकों को वो दिखाएं। उसमें स्टेट वाइज लिस्ट है और 41 तो उसके अंदर है, जबकि मोदी प्रशासन 30 कह रहा है। और अब भी जितने ये वीडियोस आपने दिखाए ये लेटेस्ट है, आज और कल शाम के हैं। जो लेके गए हैं वो तो परसों जाके पहुंच चुके, संस्कार भी हो गए। ये अब भी कह रहे हैं कि वहां 60 से 70 बॉडीज रखी हुई है। तो सरकार चाह क्या रही है? क्या यही व्यवस्था है क्या? और इसी व्यवस्था से अभिभूत है क्या श्रीमान धनखड़ साहब? धनखड़ साहब की आवभगत होगी, धनखड़ साहब का फोटो सेशन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, एक संवैधानिक पद पर है। लेकिन कम से कम नैतिकता की मर्यादाओं पर, संवेदनशीलता की मर्यादाओं पर, छोड़ दीजिए सारी बात, मानवता की। मानवता एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपका जो आवभगत हो रही है वो एक उपराष्ट्रपति के नाते हो रही है। जरा आम आदमी की पीड़ा और दुर्दशा देखते हैं, जिनके लोग मरे हैं वहां पर, किस तरीके से वो धक्के खा रहे हैं 4 दिन से, जिस तरीके की वो है। और उसके बावजूद भी एक तरीके का सर्टिफिकेट देना। और योगी जी ने तो जो कल बोला है, योगी जी खुद सारे सिस्टम के बॉस हैं, सारी चीजें उनके कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में है। इतनी हाईटेक व्यवस्था थी और उसके बाद अब एक साजिश की शगुफा छोड़ा जा रहा है, एक साजिश रची गई। तो आपका इतना बड़ा तंत्र अगर उस साजिश को नहीं पकड़ पाया, अभी तो 96 घंटे होने को आए, उस साजिश को आप क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हैं भाई? आप क्यों इसको अलग अलग एंगल्स दे रहे हैं? ये आपने दिखाया, ये सारी वो मौतें हैं स्टेट वाइज, जो उनके परिवार वालों ने बात करके ये चार्ट कंपाइल किया गया है। तो इसके बावजूद भी सरकार 30 को 31 करने को तैयार नहीं। 60 में जो घायल थे उनके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं। कौन सी जगह पर हुए हादसे में कितने लोग मरे हैं वो ब्रेकअप देने को तैयार नहीं है। हाईवे पे भी कहते हैं हादसा हुआ है इस तरीके का, उसका भी कोई ब्रेकअप नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्था है, अगर इससे अभिभूत है अपने क्या नाम है धनखड़ साहब, तो मैं तो इस पे शर्मिंदा ही हो सकता हूँ कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहां पे मृतकों की अव्यवस्था, पूरे सिस्टम की नाकामी पर देश के सबसे ऊंचे सेकंड पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उससे अभिभूत है, तो इस देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए कि इनके पैमाने इतने छोटे हैं। एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि दुनिया के स्तर पर इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं की गई। ये कुंभ आज नहीं हो रहा है, ये कुंभ सदियों से चला आ रहा है। आज जो हालत हुई है उसके लिए सीधे सीधे आप लोग दोषी। वो कैसे? आपके पल्ले कुछ था नहीं, आपने मार्केटिंग इतनी जबरदस्त कर दी, गिनीज बुक के नाम पर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के नाम पर, दुनिया भर के अपनी छाती पीटने के नाम पर। और असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो लोकसभा में हुआ उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए, हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया है इस तरीके से, जिसमें कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, अब वहां पर इतनी पुलिस घूम रही है और सारी घूम रही है, आपको पता है वहां पर लेटेस्ट खबर क्या है? जहां पर हादसा हुआ था पहला, वहां पर अब मोदी और योगी के बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए गए ताकि संगम नोज ही दिखाई ना दे। आज की लेटेस्ट खबर ये है। तो किसको तो दिखा रहे हो, किसको छुपा रहे हो, किसको बुला रहे हो, किसको क्या कर रहे हो आप? जो कोविड में किया गया था आशीष भाई, सेम पैटर्न यहां अप्लाई किया जा रहा है जहां तक मृतकों का सवाल है।
कोविड में भी आपको ध्यान है ना, उत्तर प्रदेश सरकार पूरे टाइम में डिनायल मोड में थी। रेत में, गंगा के रेत में बॉडीज मिल गई, या तो रूटीन में मिलती है, गंगा में बहती हुई नदियां वो मिल गई तो रूटीन में मिलती है। सरकार कह रही है 30 मरे हैं, हमने लिस्ट दिखा दी 41 की स्टेट वाइज लिस्ट है जिनके फ्यूनरल हो चुके हैं। अगर इनके 30 ही मरे तो 41 कहां से आए? और अब हॉस्पिटल्स में बॉडी किसकी रखी हुई है? सवाल तो आएगा ना ये। और आज भी आप देखिए, आज अखबारों के अंदर फिर 2-2 पेज का विज्ञापन दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, करोड़ों रुपए देके, कि हमने ये व्यवस्थाएं फिर कर दी। आप सोचिए, एक हादसा हो गया, उसको आप मना नहीं कर सकते, उसकी ओनरशिप लीजिए। जो कुछ भी है डैमेज कंट्रोल है, उस डैमेज कंट्रोल कब होगा कि जितने भी लोग जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत के शिकार हुए, जिनको श्रीमान जी मोक्ष कह रहे थे, उनको एम्बुलेंस के जरिए उनके घरों को भिजवाइए, शिनाख्त कीजिए, उनका मुआवजा दीजिए, और आगे से ऐसा हादसा ना हो इसकी तैयारी कीजिए। यही तो तरीका है, या कोई और है? इसको छोड़ करके सारे काम हो रहे हैं। साजिश हो गई जी, दुनिया का सबसे अद्भुत हो गया जी, दुनिया में इससे बड़ी कोई आज तक गैदरिंग नहीं हुई जी। किसने कहा था आपको गैदरिंग करने के लिए? लोग कभी से कुंभ मनाते आए, आपके उसकी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। अगर आप तमीज से नहीं कर सकते तो आप रहने दीजिए, कोई खास बात नहीं। क्या बात कर रहे थे धनखड़ साहब? धनखड़ साहब ने पहली घटना नहीं की इस तरीके से, ये तो अमानवीयता की प्रकाष्ठा है। इससे पहले सभापति के पटल पर बैठकर वो आरएसएस के बारे में क्या क्या कह चुके हैं, पता ही होगा आपको। अभिभूत वो वहां से भी आरएसएस से अभिभूत है, मोदी जी से भी अभिभूत है। मोदी जी का भी बड़ा गुणगान कुर्सी पे बैठ के कर चुके हैं सभापति। अरे गुणगान कुर्सी छोड़ दो आप, वो भी विजुअल्स इस देश ने देखा है कि मोदी देख भी नहीं रहे हैं और ये वहीं पर ऐसे 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 से डोल रहे हैं। मैं इनके वो विजुअल्स हैं कि एक बार मोदी देख ले, टच कर दे, छू दे, ऐसे मनोभाव से। ये गलत नहीं है, कोई भी मनोभाव आंकने वाला, फेस रीडिंग करने वाला वो फुटेज देख ले। आप भी सार्वजनिक जीवन में है, पत्रकारिता में है, 25-30 साल हो गए आपको, आप बताइए क्या आंक नहीं सकते हैं देख करके? वो हाथ पकड़ करके मोदी अपना हाथ छुड़ा करके दूसरे तरफ देख रहा है कि ये आदमी तो एकदम लिपट ही गया है भाई, छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका बस चले तो कैमरे के सामने पता नहीं क्या करे। लेकिन आपने कहा कि कटआउट लग गए वहां पर, जहां पर लाशें थी वहां पर मोदी और योगी के कटआउट का मतलब थोड़ा सा जरा मैं समझना चाह रहा था। वो एरिया ही ना दिखे, वो एरिया ही ना दिखे। तो लाशों के ऊपर मोदी और योगी का ही कटआउट क्यों चुना गया? मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ। अब आप नहीं सुनना चाह रहा तो बात अलग है। जहां पर हादसा हुआ था वो तो क्लियर कर दिया गया, सारा जो भी रबल था और था, बॉडीज थी, वो तो हटा दी गई, कपड़े जूते सामान जो पड़ा हुआ था वो हटा दिया गया है। अब वो संगम का नोज वहां पर ना दिखाई दे लोगों को, ताकि फिर लोग उस तरफ ना भागे, उसके हिसाब से वहां पर भी प्रचार का माध्यम बनाया गया है। इतने बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए गए हैं, वो मैंने भेजा भी है आपको, शायद आपने देखा नहीं, उसके अंदर वो सारी चीजें लगी हुई है। बेसिकली क्या है कि ये जो भी कुंभ है, कुंभ एक धार्मिक पार्ट एक अलग है। जो भाजपा जिस कुंभ का आयोजन कर रही है वो कंप्लीटली एक पॉलिटिकल इवेंट है, जिसका अल्टीमेट एम ना केवल दिल्ली के अंदर बल्कि उत्तर प्रदेश और बाकी देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर वोटों को जुगाड़ करना है। सीधी सी बात ये है। इस सारे में जो कुछ सामने आ रहा है, कल योगी जी कितने दिन बाद बोले हैं? हादसे के बाद उस दिन पहले दिन बोले थे, जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन उन्होंने बात की थी मीडिया से 6 मिनट। उस दिन ना घायलों का जिक्र किया था ना मृतकों का जिक्र किया था। कल फिर उन्होंने घायलों का मृतकों का जिक्र नहीं किया। कल फिर वो साधु संतों को उनका सर धन्यवाद कर रहे थे, उनके सानिध्य का धन्यवाद कर रहे थे। और मौतों का लेटेस्ट रिवाइज आंकड़ा या घायलों का लेटेस्ट रिवाइज आंकड़ा या पुनर्वास कार्यों का आंकड़ा या जो मुआवजे का आंकड़ा कल भी उन्होंने कोई नहीं दिया। केवल उन्होंने कल एक थ्योरी दी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि यहाँ पर कोई साजिश की जा रही है, सनातन के खिलाफ हम लोग। कल को मैं और आप भी सनातन द्रोही हो सकते हैं। क्यों? हर वो व्यक्ति, ये मैं बता दूं, बड़ा इनके प्रति रत्ती भर भी मेरे मन में तो आदर भाव है नहीं भाई, रत्ती भर भी। हम ढकोसला नहीं करते कि हम कहें नहीं माननीय, बहुत हमारे वो हैं, श्रद्धा है, कोई इनके प्रति जो इतने निष्ठुर हैं उनके प्रति कोई श्रद्धा और कोई आदर भाव नहीं है। एक लाइन की बात, ये कोई भी आप समझो, ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी इनका, ये भाजपा का, ये योगी की बात नहीं कर रहा हूं, ये भाजपा को संघ का, ये हमेशा जब साजिश की बात लाते हैं, पुलवामा से लेकर के, आप बताओ ना पुलवामा आज तक कहां है? मौतों का सच इस देश में अगर कोई एक दौर है जिस दौर में मौतों का सच नहीं सामने आता, तो ये दौर है जिसे कंगना रनौत, जिसे मोहन भागवत नई आजादी जिस दौर में तलाशते हैं।
इस दौर में मौतों का सच कभी नहीं। पुलवामा से लेकर कितने सारे हैं, कोई सच आज तक आया? कभी सच नहीं आता है, क्योंकि उस सच में एक साजिश का सिगूफा छोड़ करके, जिसको अमित शाह कहते हैं कि हमारे पास प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है, उसको दे दिया जाता है, आईटी सेल को दे दिया जाता है। अभी भी एक्स पर, ट्विटर पर बहुत सारे हैंडल्स हैं, मैं हैंडल्स किसी प्रोग्राम में दिखा दूंगा, वो हैंडल्स लगे हुए हैं और बाकायदे जो पूरा का पूरा एक तंत्र है, रवांडा रेडियो वाला तंत्र, वो तंत्र बहुत रैपिडली, बहुत तेज काम कर रहा है कि सनातन, ये भगदड़ हुई, जो इतने लोग मर गए, मरने वालों को गिनती नहीं बताएंगे, लेकिन सनातन के खिलाफ साजिश है ये बताएंगे। अरे गिनती गिन लो पहले, 1 से 100 तक गिनती नहीं आती और साजिश ढूंढोगे? गिनती गिन लो यार, इससे आसान क्या काम है? जो सिस्टम, मैं ये कहता हूं, जो सिस्टम गिनती नहीं गिन पाता, लाशों को नहीं गिन पाएगा, वो क्या साजिश का भंडाफोड़ करेगा और क्या साजिश निकालेगा? आपको याद है बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं थोड़ा 30 सेकंड, आपको याद है हरियाणा में पोलिंग से 24 घंटे पहले क्या हुआ था? ड्रग रैकेट से कांग्रेस का कनेक्शन जोड़ दिया गया था, बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट से, बहुत बड़े ड्रग रैकेट से, और गोदी मीडिया पर वो गोदाम दिखाया जा रहा था कि ये देखिए ड्रग्स का गोदाम, इतना बड़ा ड्रग्स का एक खेप आपने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा। अगले दिन पोलिंग हो गई, हरियाणा में पोलिंग हो गई, बाकायदे भाजपा ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कि कांग्रेस का ये असली चेहरा है, ड्रग्स के साथ ये पूरे हरियाणा को नशे में के गिरफ्त में डालना चाहते हैं, ड्रग्स के कारोबार से। भाई इस देश में उतनी बड़ी ड्रग्स की खेप थी, कांग्रेस के कितने नेता उसके लिए जेल में हैं? होना चाहिए था जेल में, मैं कहता हूं होना चाहिए था। पोलिंग हो गई, छोड़ दिया, झूठ को, इस देश में झूठ को एप्रिसिएशन मिलता है ना, छोड़ दिया, चुनाव हो गए, खत्म खेल। हर चुनाव में ऐसे ही झूठ बोल दिया जाता है, शराब, ड्रग्स कनेक्शन जोड़ दिया, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की बम्बार्डमेंट हो जाती है, यानी धनाधन प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक पात्रा बोला तो दूसरा वो आगे कोई त्रिवेदी है, कोई और है, लगातार धनाधन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू, ये देखिए आपके बच्चे नशे में डूब जाएंगे। भाई चुनाव के बाद उन पर वो कहां जाते हैं? कौन सी सजा हो रही है, कहां फांसी हो रही है? साजिश का तार फैला दो, साजिश हुआ सनातन के खिलाफ, जो मरे हैं वो भी कहे हाँ यार साजिश की वजह से मर गया हमारा बाप, अब तो सनातन को और मजबूती से बचाना है। बताइए, मौत में भी ये तलाश लेते हैं सब अपना रास्ता, एजेंडा। हेमंत भाई। आशीष जी, इनको गिनती मेरे से आपसे ज्यादा आती है, आप गलत कह रहे हैं। इनको 52 तक गिनती नहीं आती, इनको 100 तक नहीं आती, इनको करोड़ों में गिनती आती है। 34.5 करोड़ लोग नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, इनको वो याद है, उसमें परेशानी नहीं है, उसका पल पल का अपडेट इनके पास है। ऐसी कौन सी मशीन, ऐसी कौन सी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ऐसे कौन से कैलकुलेटर, ऐसी कौन सी एआई से लेस कैमरे इनके पास है जो श्रद्धालुओं को तो गिन पाते हैं, लेकिन जो हादसा की जो जगह पर है उसकी सूचना कंट्रोल रूम को नहीं दे पाते। इतना बड़ा हादसा हुआ हल्दीराम की दुकान के सामने, वो महिलाएं चीख चीख के कह रही है कि वहां पर इतनी लाशें पड़ी हुई थी, और पुलिस का डीआईजी वहां पर क्या कह रहा था कि हमें तो इसके बारे में सूचना ही नहीं मिली। वो आपके एआई कैमरे क्या कर रहे थे? जब आपका सिस्टम 34.5 करोड़ लोगों को गिन सकता है स्वयंभू तौर पर, सब घोषित है वो 34.5 करोड़, उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है कि कैसे आपने कैसे गिनती की, किस आधार पर की, किस व्यक्ति ने किया, मशीन ने किया, किसने की, तो आप कैसे कह सकते हैं उनको गिनती नहीं आती? उनको मेरे से आपसे ज्यादा गिनती आती है, लेकिन गिनते वो है वो जो वो चाहते हैं, और वो नहीं वो चीजें गिनते जिनको वो गिनना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, इस हादसे में कितने लोग मारे गए नहीं गिनना चाहते, वो बॉडीज है, उनके ऊपर नंबर लगे हुए, तमाम अखबारों में, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे आपने वो फिगर्स देखे होंगे, उनके कफन के ऊपर लिखा हुआ 59, 54, 46, इस तरह के। केवल प्रशासन को नहीं दिख रहे वो, केवल सरकार को नहीं दिख रहे वो, केवल तंत्र को नहीं दिख रहे वो। और कमाल देखिए कि पूरे देश के अंदर, मैं केवल कहता हूं कि अगर ये हादसा किसी अपोजिशन की सरकार में हुआ होता तो आप कल्पना कर सकते हैं अब तक वो मुख्यमंत्री घर जा चुका होता। जो सनातन के ऊपर, जो सनातन को लेकर के जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं केवल एक मूल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक 2 लाइन के ट्वीट के अलावा अब तक इस मामले में, और 4 बार योगी से बात करने के अलावा अब तक कंक्रीट स्टेप क्या उठाए प्रधानमंत्री ने? आरएसएस के किस नेता ने इस पर अब तक कोई टिप्पणी की है
या इस पे कुछ शोक जाहिर किया है या कुछ भी किया है? बता दीजिए मुझे, नाम बता दीजिए। सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार वही लोग हैं। उसके अलावा योगी जी ने जितनी बार मुंह खोला है, कभी साजिश है, कभी कुछ है, कभी साधुओं का धन्यवाद है, कभी वो है। बेसिकली जो सुरक्षा बल, जो योगी जब कल बोल रहे थे वहां पर, बाइट दे रहे थे, सब संबोधन कर रहे थे, जो धनखड़ के समय में जितनी पुलिस वहां खड़ी थी, अगर वो पुलिस वहां पर होती आस्था स्थल पर, तो इतनी बड़ी कैजुअलिटीज होती क्या? सवाल ये भी आएगा। पूरे का पूरा तंत्र फेल हुआ है, पूरी व्यवस्था फेल हुई है, उसकी जवाबदेही का जो पैटर्न था वो फेल हुआ है, और जिनको जवाबदेही तय करनी है वो ही इस पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं, वही मिट्टी डालने में लगे हुए हैं, और वो इस काम के पारंगत है, चैंपियन है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप कितनी बॉडीज के फोटो दिखा लीजिए, आप कितनी ही बाइट्स दिखा लीजिए, वो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्यों समझिए, क्यों? केवल एक जवाब है कि पूरा मीडिया उनकी गोदी में बैठा हुआ है, जिसको सवाल करने चाहिए थे वो उनका कीर्तन कर रहा है। क्यों सवाल करे वो? अगले का पैकेज डील खराब हो जाएगा। पूरे कुंभ की कवरेज मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं आज, जो इस पे आप आरटीआई का कभी अगर किसी ने जवाब दे दिया कि इस पूरे कुंभ पर खर्चा कितना हुआ और इसके प्रचार और विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ, आपको सारा मर्म समझ में आ जाएगा। और ये जो करोड़ों के अरबों रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं, वही इसका मूल मर्म है। जो मृतकों की संख्या बाहर नहीं आ रही, जो घायलों की संख्या बाहर नहीं आ रही, जो अव्यवस्थाओं की चीजें बाहर नहीं आ रही, जो वीआईपी और जितनी कमियां हैं किसी के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। जो आईना दिखाने का काम मीडिया का था, मीडिया ने उसको कीर्तन में बदल दिया है। हकीकत यह है जिसके कारण सरकार, आरएसएस, बीजेपी और पूरा इकोसिस्टम ये दुस्साहस कर पा रहा है कि सवाल पूछने वाले तो सनातन विरोधी है, सनातन द्रोही है, मरने वाले जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, और व्यवस्था करने वाले लाभालाभ में। उनका पीआर जबरदस्त हो रहा है, उनके गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहे हैं। देश का उपराष्ट्रपति अभिभूत है, आप कर लीजिए क्या करेंगे। मौतों पर कोई व्यक्ति अभिभूत मैंने पहली बार होते देखा है। जब उपराष्ट्रपति महोदय पहुंचे थे, उस हादसे को 72 घंटे हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे। किस बात से अभिभूत थे वो? क्या वो इस दौरे को लो प्रोफाइल नहीं रख सकते थे? क्या बिना बाइट के उनका काम नहीं चल जाता? या उनको योगी के पीआर के लिए वो आए थे? क्या कहना चाह रहे थे? इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की होती थी उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। कोई उपराष्ट्रपति आपने किसी मुख्यमंत्री की सार्वजनिक तौर पर यूं शाबाशी करते हुए देखा है क्या? पीआर करने आए थे। अब तो सब पीआर में लगे हैं। जब सब कृपा पात्र हैं, कृपा पर मतलब कोई भी आदमी कृपा पर किसी के बैठा दिया जाए किसी कुर्सी पर, तो पूरे जिंदगी मैं कहता रहा हूं कि नहीं कंट्रोल कर पाता। कई बार बंद दरवाजे में पता नहीं क्या करते होंगे सर, जब सार्वजनिक रूप से इस स्तर पे गिर जाते हैं तो। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं, आप लिख के रख लीजिए, कुछ भी कर लें धनखड़, मौजूदा सिस्टम के अंदर उनको राष्ट्रपति बनाने की कोई स्कोप नहीं है। टेक इट फ्रॉम मी। आज मैं फिर कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। वो कितने ही योगी की प्रशंसा कर ले, कितना ही सभापति के पटल पर बैठ करके अपने आरएसएस की गुणगान कर ले, यशगान कर ले, कितना ही मोदी जी का कर ले, यू टेक इट फ्रॉम मी, वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। उनकी आखिरी इच्छा वही है राष्ट्रपति बनने की। ये सारे कुक्रम जो भी ये प्रचार करते फिरते वो इसलिए करते हैं। You take it from me, he will never become the president of India. He has played his innings. ये उनकी लास्ट पारी है। इसके बाद उनको वेंकैया नायडू की तरह अपने घर जाके विश्राम ही करना है। फिर देखते हैं उनका क्या रुख रहता है, वो कितने अभिभूत रहते हैं या कितने वशीभूत होते हैं या कोई ऐसा और भूत होते हैं। ये देश की जनता देखेगी, ज्यादा समय नहीं है। चलिए खैर, ये बहुत सारे मैं कहा तो बहुत क्लिप्स और बहुत सारी चीजें हैं, हम अगले प्रोग्राम में और भी लाएंगे। लेकिन एक उदाहरण आज भी एक क्लिप में मैंने देखा तो मुझे याद आ गया। आप गूगल पर दर्शक अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ये मेरा बताया हुआ नहीं है, ये कुंभ के भगदड़ के बाद लिखा हुआ नहीं है, कुंभ के भगदड़ से पहले आप गूगल सर्च करोगे तो आपको 2013 के बाद तमाम जगहों पर लिखा मिलेगा। यही योगी आदित्यनाथ के समय में जिस आजम खां की राजनीति को रसातल में पहुंचा दिया गया, 2013 के कुंभ में वही मेला प्रभारी थे, प्रभारी मंत्री वही थे, सारी व्यवस्था, सारा प्रबंधन उनका था। एक चूक हुई थी इसकी बड़ी, ये प्रसंग बहुत जगहों पर है, बहुत जगहों पर है, और संतों की जुबानी है, बहुत सारे संतों महामंडलेश्वरों की जुबानी है। ये एक चूक हुई थी, उस चूक के बाद आजम खां गए
और संतों के सामने, मुसलमान है ना, संतों के सामने अपनी टोपी निकाल दी और टोपी रख दी उनके सामने, कह दी ये टोपी मैं निकाल के रख रहा हूं, जो मुझे सजा देनी है आप दे दो, लेकिन मेरी अगर कहीं पे गलती रह गई है तो उसको क्षमा करके और आगे आप जैसा कहो उन व्यवस्थाओं को मैं वैसे आगे बढ़ाऊंगा, कहीं पर कोई कमी नहीं रहने दूंगा। टोपी उतार दी थी मुसलमान ने, आगे रख दिया संतों के कदमों में। क्या बात करेंगे बेशर्मी, जब जहां पर सिर्फ बेशर्मी ढिठाई यही है, वहां पर कोई प्रसंग क्या मायने रखता है। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे हेमंत भाई के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।